नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुख निर्मल सुबह की तरह होता है। ये जो सुख है ना, सुबह की निर्मल छाया की तरह होता है, निर्मल होता है बहुत। जो मांगने पर नहीं मिलता है, जागने पर मिलता है। जगाइए अपनी चेतना को, अपने सनातन को, अपने संस्कारों को, और लक्ष्य पर ध्यान रखिए। सोच सकारात्मक रखिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये वीडियो उस पर है। फरवरी 2024 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? क्या काम बनेंगे? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या रोगों से पीछा छूटेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लगन का भी ध्यान में रखा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, राशिफल चंद्र राशि से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल है। आप चाहते कि आपके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, आप चाहिए कि आपका ये महीना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाएं क्या संकेत दे रही है। मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत है, क्योंकि मीन राशि जो है वो जल तत्व राशि है और इसके राशि अधिपति देव बृहस्पति देव है। इस राशि में जन्मे भाई बहन अनुशासित और व्यापक विचारों वाले होते हैं। अपना अच्छा और बुरा, अपना हानि और लाभ, ये बहुत भली भांति जानते हैं। सनातन की ओर, संस्कृति की ओर, अध्यात्म की ओर, प्रभु भक्ति की ओर इनका झुकाव बहुत अधिक होता है। यात्राएं करना, भ्रमण करना इन्हें बहुत पसंद है। व्यापार में बड़ा अच्छा रुचि रखते हैं और व्यापार में सफलता भी रखते हैं, लेकिन कई बार इनमें अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार की भावना आ जाती, जो बड़ी कष्टकारक है। मीन राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रह योगायोग जो है ना, वो क्या संकेत दे रहे हैं? क्या है फरवरी के महीने में मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र गणना है? मीन राशि वालों के लिए फरवरी माह के आरंभ से अंत तक लग्नाधिपति, राशि अधिपति बृहस्पति लगन और दसम स्थान के स्वामी होकर धन भाव यानी दूसरे भाव में संचरण करें। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। और नवम जो दृष्टि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के अधिपति होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में स्थित शनिदेव के साथ 12वें भाव में संचरण करेंगे। बुध देवी चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति होकर सूर्यदेव के साथ लाभ भाव में गोचर करेंगे और 20 फरवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे। धनेश और भाग्येश मंगलदेव 5 फरवरी को बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि में धनु राशि में शुक्रदेव के साथ संचरण करें और 5 फरवरी के बाद मंगलदेव लाभ भाव यानी एकादश भाव में अपनी उच्च राशि मकर में संचरण करें। शुक्रदेव 12 फरवरी से माह के अंत तक मकर राशि में मंगलदेव के साथ युति संबंध करेंगे। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और 12वें भाव के अधिपति होकर 12वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में माह के अंत तक संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है बृहस्पति देव, और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। दसम दृष्टि धर्म स्थान नवम भाव पर है। राहुदेव लगन भाव में मीन राशि से और केतुदेव सप्तम भाव कन्या राशि से संचरण करेंगे। ये ग्रह योगा योग है, लेकिन जब ये ग्रह योगा योग आपस में दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मोटा मोटा फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पे आ रहा हूं। संपूर्ण ग्रह गोचर के अनुसार फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए कैरियर, कामकाज, नौकरी, शिक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से मेरे अनुभव के आधार पर अच्छा संकेत दे रहा है। धनेश मंगल देव का कर्म स्थान में दसम भाव में और बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होना धन संबंधी मामलों के लिए अच्छे संकेतों का आगाज है। महीने के प्रारंभ 5 फरवरी के बाद मंगल देव लाभ भाव में आ जाएंगे और लाभ भाव ने एकादश भाव में सभी ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। 3, 6, 10, 11 ये चारों उपचय भाव कहलाते हैं जो वृद्धि कारक है। और मीन राशि वालों के लिए 6, 10, 11 भाव में ग्रहों की दृष्टियां उनका संचरण अधिक से अधिक लाभ के साधन उपलब्ध कराएगा। इस समय क्या क्या निवेश अच्छा लाभ देगा। पारिवारिक लिहाज से फरवरी का महीना अच्छी सफलता
दाई का संकेत मुझे दे नहीं रहा है। पारिवारिक लिहाज से जो फरवरी का महीना है इतनी अच्छी सफलता मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन बृहस्पति देव के दूसरे भाव में उपस्थिति उठापटक के बावजूद येन केन प्रकार परिवार आपके चारों तरफ खड़ा रहेगा, क्योंकि घरेलू माहौल को बिगड़ने से रोकने में बृहस्पति देव आपका साथ देंगे। युवा वर्ग विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना उत्तम परिणामों का संकेत मिला, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सबको सजग रहना होगा। ऐसा मोटा मोटा संकेत फरवरी के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मुझे मिल रहा, जो मैं आपके सामने रखा। ये मेरा निजी अनुभव है भाई, ठीक है, ये मेरा निजी अनुभव है, मैं लादता नहीं हूं विचार किसी के ऊपर। अब चलिए मैं विस्तार से बात करूंगा कि फरवरी के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से नक्षत्र गणनाएं आपको क्या संकेत दे रही, विस्तार से बात करूंगा। चंद्र राशि और नाम राशि पर आधार पर राशिफल है। सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से फरवरी का महीना खुशखबरी का संकेत दे रहा है, शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है, मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहा है। सूर्य और बुध आदित्य योग में एकादश भाव में संचरण कर रहा है, सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखना शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्रदान करेगा। नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में, हर क्षेत्र में युवाओं को प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो अच्छी जॉब के साथ साथ आपका इंक्रीमेंट, आपकी नई प्रमोशन या लाभदायक नौकरी परिवर्तन का संकेत भी। आपका व्यापार है, निजी कामकाज है तो धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। नवमेश मंगलदेव अपने से दूसरे भाव में दसम भाव से 5 फरवरी संचरण कर रहा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के शुभ और लाभकारी परिणाम मिलेंगे। आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप लॉ के क्षेत्र में हैं, आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, अच्छे कहीं हायर एजुकेशन में रिसर्च और शोध में है तो पूर्णतः नक्षत्र गणना आपको लाभ का संकेत दे रही है। ये या जो विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर चुके और युवा कैरियर की दृष्टिकोण से कामकाज खोज रहे हैं, इस दिशा में भी महत्वपूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही सेक्टर में जॉब के अच्छे अवसर युवाओं को प्राप्त होंगे। तो ये था विद्यार्थी और युवाओं के लिए फरवरी के महीना नक्षत्र गणनाओं की ओर से मेरा संकेत। मैं विद्यार्थी और युवाओं से कहूंगा उत्तम अवसर है, परेशानी की कोई संकेत मुझे नजर नहीं। हाँ भाई, रिश्तों की कदर करें, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें, निजी संबंधों में पवित्रता रखें। जीवन साथी के साथ निजी संबंधों में किसी तरह का दगा आपको मुसीबत में डाल सकता है। स्वार्थ की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ऐसा नक्षत्र गणनाओं का संकेत है। अब मैं बात करूंगा आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक दृष्टिकोण। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेरे अनुभव के आधार पर जो मेरी गणनाएं हैं, जितना मैं जानता हूं, मुझे यह लग रहा कि अच्छा रहेगा। प्रकर्मेश शुक्रदेव का धनेश और भाग्येश मंगलदेव के साथ दसम भाव धनु राशि में संचरण करना और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव मंगलदेव की मूल त्रिकोण राशि में मेष में संचरण करना, धन भाव में कैरियर, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से शानदार परिणामों का। आर्थिक स्रोतों में एक से अधिक आर्थिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और आप नौकरी में है तो तरक्की होगी, उन्नति होगी। आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कार्य है, ये महीना आपके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का भी संकेत दे रहा है। मतलब आपका कुछ न कुछ औहदा बढ़ेगा, स्थान में परिवर्तन आएगा। आप इस चेयर पे बैठे तो उससे ऊपर वाली चेयर पे आ सकते हैं। बॉस के आप खास नजदीक जाएंगे, लेकिन बैक बाइटिंग से बचिएगा। ये एक बहुत बड़ा तकलीफ है क्योंकि राहु लगन में है भाई। बैक बाइटिंग से बचना बहुत, कार्य स्तर पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि इस महीने मनोनुकूल स्थानांतरण है, प्रमोशन है, कार्य क्षेत्र में कोई बढ़िया महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपको मान प्रतिष्ठा के साथ साथ अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों के साथ तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। उच्च अधिकारी से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। छठे भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव लाभ के अच्छे अवसर देगा। साथ ही 5 फरवरी मंगलदेव की अष्टम दृष्टि भी छठे भाव पर रहने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के अच्छे संकेत है। हाँ, काम का बोझ जरा रहेगा, ये उम्मीद मुझे नजर आ रही है कि काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन सफलता है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, अनैतिक कार्यों से दूर रहिएगा। सामाजिक, कानूनी, वैवाहिक मर्यादाओं की पतली झिल्ली होती मेरे दोस्त। इस झिल्ली ये नहीं टूटे, मर्यादाएं नहीं टूटे, ये प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। कानून चाहे विवाह का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार हो, चाहे सरकार का हो, इस महीने कानून का पालन आपको करना है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता रखें, जिससे कि आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। बड़े व्यापारियों का महत्वपूर्ण निर्णय में समझदारी और विवेक से
संयम के परिचय देना अत्यधिक आवश्यक रहेगा, क्योंकि व्यापार भाव यानी सप्तम भाव से केतु देव का संचरण महापर्यंत रहेगा, जो आपकी मनोस्थिति को डामाडोल कर सके। इतना सुंदर लाभ हो रहा है, बिना वजह टांग अड़ा सकता है केतु देव, आपका कार्य परिवर्तन करा सकता है। ऐसी अवस्था में परिवार का साथ, परिवार की सुनना बहुत जरूरी है। मन को कंट्रोल में रखना है, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना है, फॉल्स इल्यूजन से बचना, जीवन साथी के साथ बना के रखना, जीवन साथी की सलाह को मानना है, परिवार सर्वोपरि होना चाहिए। अत्यधिक एटीट्यूड नुकसान देगा, मैं ही सब कुछ हूं, ये प्रॉब्लम है। परिवार मेरा है और परिवार की वजह से मैं हूं, यदि ये सोच हो गई तो विश्वास करना सफलता से आपको कोई दूर नहीं रख सकता। इसलिए मन की स्थिति डामाडोल नहीं और निर्णय सटीक रहे, प्रयास आपको करना होगा। लेकिन आर्थिक पक्ष इसमें बहुत अनुकूल रहेगा यदि आपने थोड़ा सा अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन किया। कई प्रकार के सौदे हाथ में आएंगे, बड़े क्रिएटिव रहेंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे और इन तरीकों का आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन केतु देव है ना, वो एक जगह पर स्थिर रह ही नहीं सकता, तो डेली इनकम केतु देव की वजह से इधर उधर हो सकती है, जबकि नक्षत्र गणना यह कह रही है कि डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन मन की चंचलता पर काबू करें, और मन की चंचलता नौकरी में भी, आपके निजी संबंधों में भी, आपके व्यापार में भी आपको विघ्न परेशानियां कष्ट दे सकती। मित्र, इस मामले पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अनुभव यह कह रहा है कि धन रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और धन संबंधी मसले बड़ी आराम से आपके पूरे हो। अब मैं बात आपके परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण की कर रहा हूं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण फरवरी का महीना ठीक ठाक है, न कोई ज्यादा सफलता है तो न ज्यादा कोई परेशानी है। निर्भर आपकी शैली पे करेगा। बड़ों का सम्मान किया, बड़ों के साथ संवाद करते से शालीनतापूर्वक शब्दों का प्रयोग किया, तो परिवार आपके चारों तरफ खड़ा रहेगा। और वैसे भी परिवार तो आपके साथ खड़ा रहेगा ही रहेगा, बस आपको परिवार के साथ खड़ा रहना, सामाजिक सेवाओं पे ध्यान देना है, समाज के लोगों की कदर करनी। समाज में आपका एटीट्यूड नजर नहीं आना चाहिए। सबसे विनम्रता से पेश आएंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मां के आरंभ में जब सूर्य देव बुध देव सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेंगे तो संतान से दूरियां नजर आ रही। थोड़ा सा संतान को अपने साथ रखना, क्योंकि आपके उग्र स्वभाव के कारण संतान आपसे दूर हो सकती है। आपको अपने आवेश पर काबू करना है, आपके आवेश की वजह से तकलीफ आ। वैसे आपकी निजी रिश्तों के वातावरण बहुत अच्छा है, यदि आप थोड़ा सा विनम्र रहे, अहंकार को, पोटली को हटाकर दूर रखे और उनके स्तर पर आकर इनसे बात, छोटे भाई बहनों से, बच्चों से बात करेंगे तो आपके लिए अपनी जान लुटाएंगे। इस बात का ध्यान दें। अच्छा वातावरण, शायक अच्छा रहेगा, नक्षत्र गणना अच्छा रहेगा, हंसी खुशी में घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, निकट दूर की यात्रा भी मन को आनंदित करेगी। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से बहुत सी चीजें आपके साथ इस महीने होगी। लेकिन फिर याद दे रहा हूं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है ना, वो मानसिक अस्थिरता पैदा करेगा, बिना वजह का भरम भय पैदा करेगा कि नहीं नहीं आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप तो सबकी सुन रहे, मेरी सुनने नहीं रहे, मेरे साथ। ये सब फालतू बातों से बाहर आइएगा और कोई भी निर्णय पारिवारिक वजहबंदी से लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान, यदि आपको उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़े तो परिवार के साथ बैठिए और पारदर्शी के साथ का निर्णय लीजिए। 5 फरवरी कुटुंब के मालिक मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव रहेगी, तो थोड़ा सा अग्रेशन मंगल में रहता है, तो करे नहीं हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब 11वें भाव में आ जाएंगे 5, तो पारिवारिक माहौल में सुधार होगा। अश्वमेष शुक्रदेव की दृष्टि 12 फरवरी चतुर्थ भाव में रहेगी, तो थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है। लेकिन बृहस्पति देव कुटुंब भाव में विराजमान है, वो आपको राहत देंगे, स्थिति आपके काबू में रखेंगे, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। और एक बात मैं देख रहा हूं, संतान को तरक्की होगी, संतान बहुत तरक्की करेगा। अच्छे सुखी ग्रस्त जीवन के लिए थोड़ा सा भ्रम से बाहर आएगा, वास्तविकता से संबंध रखेगा, सफलता आपके साथ है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत है। लगन भाव में राहु देव का संचरण और सप्तम भाव में केतु देव का संचरण, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कतई समझौता नहीं करना है। पेट संबंधी परेशानी, जठरा अग्नि संबंधी परेशानी, पाचन संबंधी परेशानी, हाई बीपी, लो बीपी लेकर गर्मी, मतलब कोई भी, क्योंकि अभी सर्दी भी है, परिवर्तन मौसम हो रहा है, तो लापरवाही नहीं करिएगा। खान पान में परिशुद्धता रहेगा, दैनिक दिनचर्या अच्छी रहेगा, खुद के प्रति कोई लापरवाही आपको नुकसान दे। क्या उपाय करें? यदि आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अनुकूल है तो पूरे महीने कुश को जल में मिला दी, कुश जल में डालकर उस जल से स्नान करिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर। हर रोज अपने धर्म स्थान अपने हाथ से शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। नियम बना दीजिए, गुरुवार दिन पका हुआ पपीता, 1 पपीता पका हुआ सुहागन गरीब महिला को दान में देना और 1 पका हुआ पपीता
गाय को अपने हाथ से खिलाना। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। और नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि, इस मंत्र का जाप करना भी कल्याणकारी रहेगा। तो फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये थे मेरे नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन मीन राशि वालों के लिए फरवरी के महीने। मित्रों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है मित्रों, मेरे पास नहीं है। मैं कभी दबाव नहीं डालता, मेरी बात माने। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा करें। और आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।